हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। संस्कृत की लास्ट क्लास में मैंने आपको संज्ञा शब्द रूप कंप्लीट करा दिए थे, जिसमें पितृ, मातृ, राजन इन सभी के रूप कराए थे। आज की जो क्लास रहने वाली है, इसमें आपके जो शब्द रूप का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आज मैं आपको सर्वनाम शब्दों के जो शब्द रूप है वो कराने वाली हूँ। तो आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए। सर्वनाम जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको बताया था कि संस्कृत में पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया था, तो बताया था संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और नेक्स्ट होता है आपका उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? तो प्रथम पुरुष में आता है वह, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए वो होता है प्रथम पुरुष। हिंदी में इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। मध्यम पुरुष में कौन आता है? सुनने वाला, जैसे कि आप या तुम। अभी आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर क्या है? मध्यम पुरुष हैं। और उत्तम पुरुष में कौन आता है? जो बात को बोलता है, यानी कि वक्ता, जैसे कि मैं या फिर हम आते हैं उत्तम पुरुष में। तो इन्हीं के जो शब्द रूप रहने वाले हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वह से, यानी कि प्रथम पुरुष से। ठीक है, आपका जो मूल शब्द है संस्कृत में वो है तत्, और तत् शब्द का अर्थ होता है वह। ये जो वह है ना, ये आपका तीनों लिंग में चलेगा। वह क्या है? 3 लिंग में। एक पुल्लिंग में भी आप पढ़ेंगे इसको, स्त्रीलिंग में भी पढ़ेंगे और नपुंसक लिंग में भी पढ़ेंगे। जैसे कि इंग्लिश में होता है ना, कैसे करते हैं? पुल्लिंग के लिए ही का यूज़ करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए शी का यूज़ करते हैं, और आपका यहाँ आ जाता है इट। तो ऐसे चलता है। सेम संस्कृत में भी अलग अलग है। हिंदी में तो वह रहता है, लेकिन संस्कृत में भी अलग चलता है और आपका इंग्लिश में भी अलग चलता है। मूल शब्द है तत्। एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा कि तत् शब्द का पुल्लिंग का, प्रथमा विभक्ति का या द्वितीय विभक्ति का एकवचन द्विवचन बताइए। तो तत् शब्द याद रखना क्या है? तत् शब्द का अर्थ होता है वह। अब हम आते हैं पुल्लिंग के शब्द रूपों पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एकवचन, फिर द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपको अनुवाद में हेल्प करने वाला है। ये पूरी जो लाइन है ये अनुवाद में हेल्प करेगी। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं अब हम। और एक चीज़ और यहाँ पर कि जो आपके सर्वनाम शब्द होंगे इनका जो है वो संबोधन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी भी सर्वनाम शब्द में आप संबोधन को नहीं देखेंगे। चलो, प्रथमा से तो सप्तमी तक ही याद करने हैं बस। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे पढ़ेंगे? सह तम तेन, सह तम तेन, तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, सह तम तेन, तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, सह तम तेन, तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। द्विवचन में आएंगे तौ तौ, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः, तौ तौ, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः। ऐसी बहुवचन में आइएगा ते तान तहे, ते तान तहे, तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु, ते तान तहे, तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु। ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ ट्रिक फॉलो नहीं होगी जो मैंने आपको संज्ञा में बताई थी। तेषां होगा यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे सभी सर्वनाम शब्द रूप में यही होगा। आगे आइएगा, सर्वनाम शब्दों में क्या नहीं होता है? तो संबोधन नहीं होता, ये सिर्फ संज्ञा शब्दों में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं तत् शब्द का स्त्रीलिंग के रूप देखेंगे। सेम इसमें भी आपको प्रथमा की पूरी लाइन अच्छे से ध्यान रखनी, अनुवाद में काम आएगी। एक वचन में आइएगा, कैसे पढ़ेंगे? सा ताम तया, सा ताम तया, तस्ये तस्यः तस्या तस्याम, सा ताम तया, तस्यै तस्यः तस्यः तस्याम, सा ताम तया, तस्यै तस्यः तस्यः तस्याम। द्विवचन में ते ते ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, ते ते ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः। सेम उसी की तरह हैं। बहुवचन में आएंगे तह तह ताभि, तह तह ताभि, ताभ्या ताभ्या तासाम तासु। लता की तरह देखिए चल रहे हैं सीधे सीधे। लताहा, ऐसे तो चलते थे लता में। लताह, लताहा, लताभिः, लताभ्यः,
यहाँ पर होता था लतानाम, तो यहाँ पर तासाम है, उसको हटा दीजिएगा। और यहाँ पर तासु और यहाँ होता था लतासु। सेम यहाँ भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चल रहे स्त्रीलिंग के शब्द रूप। नेक्स्ट आते हैं नपुंसक लिंग पर। तो नपुंसक लिंग में ध्यान रखना, वह में क्या होता है आपका सिर्फ प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के आपको ध्यान रखने, बाकी सब के सब आपके पुल्लिंग की तरह ही चलने वाले हैं, जैसे अकारांत में हुआ करता था। फल के जब मैंने आपको बताए थे तो वहाँ फल में सिर्फ आपको प्रथमा द्वितीय विभक्ति याद कराई थी। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन आपके सेम राम की तरह चल रहे थे। सेम यहाँ पर भी है, तो आप याद कर लो। प्रथमा विभक्ति क्या है? तत् ते तानि, द्वितीया भी तत् ते तानि। और शेष सभी विभक्ति कैसे चलेंगी? तत् पुल्लिंग की तरह। जैसे पुल्लिंग में आपका क्या था, ये रहा। तो बस आपको क्या करना है, तृतीया से लेके सप्तमी तक अगर आपके नपुंसक लिंग में रूप आ रहे हैं तो आपको पुल्लिंग वाले ही लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका अस्मद शब्द। अस्मद शब्द का अर्थ होता है मैं। अगर यहाँ मैं आपसे पुरुष पूछूं कौन सा पुरुष है, तो ये उत्तम पुरुष का शब्द है, क्योंकि ये क्या करता है, वक्ता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि अस्मद शब्द का इस विभक्ति का रूप लिखिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना कि अस्मद का मतलब है मैं, तत् का मतलब है वह, और युष्मद का मतलब होता है तुम। ठीक है, तुम या फिर आप। तो चलिए देखते हैं अस्मद के शब्द रूप एक वचन में। सेम आप देखिएगा, प्रथमा की तो पूरी लाइन अच्छे से याद कर लेना, अनुवाद में काम आने वाली है। अब हम देखते हैं एक वचन को, तो रहेगा अहम, अहम माम मया, अहम माम मया, अहम माम मया, मह्यम मत मम मयि, मह्यम मत मम मयि, अहम माम मया, मह्यम मत मम मयि। आवाम आवाम, आवभ्याम आवभ्याम आवभ्याम, आवैहो आवैहो, आवाम आवाम आवभ्याम आवभ्याम आवभ्याम, आवैहो आवैहो। बहुवचन में वयम अस्मान अस्माभिः, वयम अस्मान अस्माभिः, अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकं अस्मासु, अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकं अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभिः, वयम अस्मान अस्माभिः, अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकं अस्मासु। ठीक है, हाईलाइट कर देती हूँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट है। अस्माकम इम्पॉर्टेंट है, अस्मभ्यम इम्पॉर्टेंट है, अस्मान बहुत इम्पॉर्टेंट है। इधर देखो माम, मह्यम और मया बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये पूरी लाइन इम्पॉर्टेंट है ही। क्लियर है, चलिएगा आगे आते हैं युष्मत की। युष्मत के सेम आपके ऊपर वाले से रिलेट करके पढ़िएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। युष्मत, युष्मत का मतलब होता है तुम, और कौन से पुरुष का है, तो ये आपका है मध्यम पुरुष के अंतर्गत, तुम या फिर आपको बताएगा। पढ़ेंगे हम। त्वम त्वाम त्वया, त्वम त्वाम त्वया, तुभ्यम त्वत् तव त्वयि, तुभ्यम त्वत् तव त्वयि, त्वम त्वाम त्वया, त्वम त्वाम त्वया, तुभ्यम त्वत् तव त्वयि। द्विवचन में युवाम युवाम युवाभ्याम, युवाम युवाम युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, युवयोः युवयोः। क्लियर, युवाम युवाम युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, युवयोः युवयोः। बहुवचन में यूयम युष्मान युष्माभिः, अहम में क्या था, अहम वाले भी यहाँ पर लिख लीजिएगा, चाहे तो अपनी कॉपी पर ऐसे करके ज़रूर लिख लेना। वयम, यहाँ पर क्या था, असमान, यहाँ पर क्या था, अस्माभिः। ये याद रखना, युष्मभ्यम में जब आएगा तो षटकोण वाला सा आएगा, और अस्मद में आता है ये वाला सा, सरस्वती वाला। क्लियर है, यहाँ था अस्माभिः, सेम वैसे ही चल रहा है। तो यूयम युष्मान युष्माभिः, यूयम युष्मान युष्माभिः, युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकं युष्मासु, युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकं युष्मासु। अहम में क्या था, वयम युष्मान वयम अस्मान अस्माभिः, अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकं अस्मासु। यूयम में क्या है, यूयम युष्मान युष्माभिः, यूयम युष्मान युष्माभिः, युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकं युष्मासु। तो इस प्रकार से ये चलेंगे। हाईलाइट कर देती हूँ कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। युष्मभ्यम इम्पॉर्टेंट है, युष्माकम इम्पॉर्टेंट है, युष्मान है, इधर आ जाइएगा, त्वया, तुभ्यम और तव, ये याद रखिएगा। अब हम आते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मैंने 2016 से लेकर के आपके जो 2023 तक पेपर हुए हैं उन सभी के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं, जिससे आप लास्ट टाइम पे अपना जो क्विक रिवीजन है वो कर सकेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका,
राम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन और बालक शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप लिखिएगा। तो राम का प्रथमा विभक्ति एक वचन बताइए फटाफट से क्या होता है। राम का होता है रामः। और बालक का क्या होगा। बालक का होता है बालके। राम का होता है रामहे। सेम वहीं से मैंने आपका निकाल दिया। बालक का क्या होगा बालकहे। तृतीया बहुवचन पूछा था ना, तो क्या हो जाएगा बालकहे। नेक्स्ट आइएगा, धेनवा शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। धेनवा शब्द में लिंग वचन व विभक्ति कौन सी है। तो धेनवा शब्द में बता सकते हैं आप कौन सा लिंग है। तो सबसे पहले धेनु क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, उकारांत शब्द है। धेनुवा है ना, वाह विसर्ग लगी नहीं है तो तृतीया विभक्ति है, और तृतीया विभक्ति का क्या है एक वचन है। और विसर्ग लगी होती तो ये क्या हो जाता है यहीं पर, तब आपका यहाँ पर हो जाता पंचमी और षष्ठी का एक वचन। नेक्स्ट है, राज्ञा शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। राज्ञा शब्द में कहाँ कौन सा वचन है। तो राज्ञा जो शब्द है वो आपका दो जगह देखने को मिलता है, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। तो इसमें आपके अगर वचन की बात करेंगे तो दोनों वचन हैं आपके, एक वचन भी है और द्विवचन भी है। ठीक है, एक वचन कहाँ, सॉरी एक वचन कह द्विवचन कह रही हूँ, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन नोट करना है यहाँ पर, बहुवचन। षष्ठी का एक वचन आपको राज्ञा देखने को मिलता है, और आपको देखने को मिलेगा राज्ञा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आगे आपका आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा यहाँ से अगर आपको नोट करने हैं। यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा, रामः बालकहे, स्त्रीलिंग एक वचन तृतीया और एक वचन और बहुवचन। इसके बाद आइए, पितरि शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पितरि शब्द, पितरि आपको जब कल रूप पढ़ाए थे पितृ के तो वहाँ बताया भी था सप्तमी का एक वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पितरि शब्द है क्या, पितरि शब्द आपका सप्तमी का एक वचन है। क्या है भाई, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अस्मिन शब्द का में विभक्ति वचन है, अस्मिन तस्मिन, अस्मिन और तस्मिन। तो याद रखिए क्या है अस्मिन शब्द में, अस्मिन शब्द है आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तस्मिन भी कहाँ आता है, सप्तमी का तत् के रूप याद है ना, वहीं से एक वचन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, मुनिभी शब्द में किस विभक्ति और वचन का प्रयोग हुआ है। मुनिभी शब्द में किस विभक्ति, तो यहाँ से निकालेंगे मुनिभी, भी किस में आता है, तृतीया में आता है, और तृतीया के किस में, एक वचन में आता है। तो मुनिभी शब्द क्या है, तृतीया का एक वचन शब्द है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा यहाँ से सारे के सारे। पितरी में हो जाएगी सप्तमी, और यहाँ पर चाहें तो वचन भी साथ में लिखिएगा जिससे आपको लास्ट टाइम पर याद रहेगा। अस्मिन सप्तमी एक वचन और मुनिभी तृतीया विभक्ति का बहुवचन। सॉरी हाँ बहुवचन है, मैंने यहाँ एक वचन कैसे लिख दिया, मुनिभी जो है वो बहुवचन है। क्लियर हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं। याद रखना यहाँ पर ट्रिक भी नोट करते हुए चलिएगा, भी जो आता है वो आता है तृतीया विभक्ति के बहुवचन में, और जो भ्या आता था वो आता था चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में। इसके बाद आगे आइएगा, युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है। युष्मभ्यम और अस्मभ्यम सेम जस्ट अभी आपको बताए थे कैसे, यूयम युष्मान युष्माभि, युष्मभ्यम युष्मत युष्माकम युष्मासु। युष्मभ्यम कहाँ आ रहा है, चतुर्थी विभक्ति आ रही है, और चतुर्थी का कौन सा वचन आ रहा है, तो चतुर्थी का बहुवचन। ये बहुवचन की लाइन में पढ़ रही थी यूयम वाली। ठीक है, तो ये है आपका चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन। इसके बाद आते हैं हम कौन से पर, पत्तियों में विभक्ति व वचन है। पत्तियों, पति और हरी सेम टू सेम चलते, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो जहाँ हरऊ आता है वहाँ आता है पत्तियों। तो ये है सप्तमी का एक वचन। क्या है ये, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, पत्तियों शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है पत्तियों शब्द में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो युष्मद शब्द में आपका कौन सा था, तुम वाला। युष्मद का मतलब क्या होता है, तुम। अगर हम एक वचन की बात करते हैं तो एक वचन में कैसे चलता था,
त्वम त्वया, इस टाइप से चलते थे, त्वम त्वाम। और द्विवचन की बात करें तो वहाँ पर युवाम युवाम। द्विवचन आपका प्रथमा द्वितीया का सेम ही चलता है, तो आपका क्या रहेगा, युवाम। सॉरी, द्विवचन का द्विवचन नहीं पूछा है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन पूछा है, तो आप यूयम युष्मान, यूयम युष्मान युष्माभि। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, थोड़ा सा हो जाता है मतलब कन्फ्यूज़न, क्या कभी कभी ऐसा ना द्वितीया देखी तो मन में ऐसा आता है कि द्विवचन पूछा है, और जल्दबाजी में ये बहुत होता है, जब आपको सब रूप याद हो, आ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी ज़रूर कर देंगे। यहाँ द्विवचन नहीं बहुवचन पूछा है, बहुवचन क्या होता है, युष्मान। ठीक है, और अस्मद का क्या होता है, असमान होता है। क्लियर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। वृक्ष वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। पंचमी विभक्ति एक वचन वृक्ष का, राम के रूप सभी को याद है ना, रामः रामम, वही वाले। पंचमी एक वचन होता है रामात, राम का रूप होता है क्या, रामात। बस वहीं से वृक्ष का बना दीजिए, क्या हो जाएगा, वृक्षात। ठीक है, एग्जाम में सेम इसी प्रकार से आपको बनाने, सबके शब्द रूप नहीं याद किए जाते हैं। ये नहीं कि सभी के याद करें, एक के याद करेंगे और जो उनसे मिलते जुलते हैं अकारांत इकारांत जो भी हैं वैसे ही बनाते चलने हैं। नेक्स्ट आइएगा, अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति तीनों वचनों का रूप लिखिए। अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति तीनों वचन का, तो देखो द्विवचन तो सबसे ईजी है, तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम लगा देना, तो क्या रहेगा, आवाभ्याम। अब बहुवचन की बात करें तो कैसे चलता था, वयम अस्मान अस्माभि। ठीक है, भी लगाना होता है, तो यहाँ पर लगा देंगे अस्माभि। और हमें एक वचन पता ही है क्या होता है, अहम माम मया, तो यहाँ पर हो जाएगा मया। क्लियर। असमान शब्द में विभक्ति वचन है, असमान, वयम असमान, बहुवचन में देखिएगा वयम असमान अस्माभि, तो क्या रहेगा, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, विभक्ति है आपकी द्वितीय की दूसरे नंबर पे आ रही है, और वचन कौन सा है, तो बहुवचन है। हो गया सभी को स्पष्ट। जब आप पता है इन क्वेश्चन को करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस और अच्छे से आएगा कि हाँ हमें कुछ रूप याद हुए हैं और हम कर पा रहे हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बालकहे शब्द में प्रयुक्त विभक्ति व वचन है। बालकहे शब्द, बालकहे, रामहे। ठीक है, रामहे कहाँ आता है, तृतीया का बहुवचन। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति रहेगी, रहेगी तृतीया। देखो इसको ऐसे कर लीजिएगा, रामः होता है आपका एक वचन, रामान होता है आपका, सॉरी रामा होता है, राम के शब्द रूप में यहाँ पर लिख देती हूँ। राम का एक वचन होता है प्रथमा का रामः, द्विवचन होता है रामऊ, और बहुवचन होता है रामः। अगर हम द्वितीय की बात करते हैं तो द्वितीय का एक वचन होता है रामम, द्विवचन होता है रामऊ, और बहुवचन होता है रामान। ठीक है, इसके बाद हम तृतीया की बात करेंगे तो वहाँ पर होगा आपका रामीण, रामाभ्याम और रामहे। तो रामहे जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, बहुवचन में आ रहा है, विसर्ग लगेंगे यहाँ, और तृतीया की लाइन में आ रहा है रामहे। और सेम उसी से मिलता जुलता क्या है, बालकहे। तो बालकहे क्या रहेगा, तृतीया विभक्ति का बहुवचन। राम के शब्द रूप अगर याद होंगे तो आप आसानी से जो है वो लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, तत् सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा व द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में लिखिए। तत् का जो रूप है वो आपको लिखना है स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के सभी वचन का। तो अभी जस्ट पढ़ कर के आए हैं, कैसे चलता था, सा ते ता, ऐसे तो चलता है आपका प्रथमा में। तो हम यहाँ पर एक वचन सबसे पहले दोनों के लिख लेते हैं। तो आपका था सा ताम, सा ताम। और द्विवचन में क्या था, ते ते। बहुवचन में क्या था, तह
लतः 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 लते लते, ठीक है, ते ते, इस प्रकार से चलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइएगा, मतिहि शब्द किस विभक्ति और वचन में है? मतिहि, मति कहाँ आता है? मति, आपको मति के अगर रूप याद हो, मति के नहीं भी याद है तो हरी से रिलेट कर सकते हो, नदी से कर सकते हो, जिसके भी अच्छे से याद हो। तो वैसे मति के ही मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं आपको प्रथमा विभक्ति में एक वचन की लाइन याद दिला देती हूँ। मतिहि मतिम मत्या, मत्ये मत्यः मत्याम हे मते, ये चलती थी। द्विवचन में आती थी मति मति मतिभ्याम 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 मतयो मतयो। बहुवचन में आते थे मत्यः मतिहि। तो यहाँ पर आपका मति कहाँ मिला? बहुवचन में, वो भी किसका? द्वितीया का। तो मति शब्द में क्या है? द्वितीया विभक्ति का बहुवचन। रमा शब्द में सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन ट्रिक बताई थी, सु लगा देना है। तो क्या लग जाएगा? रमासु। रमा चूंकि आकारांत है ना, इसलिए सु लगेगा। जितने आकारांत स्त्रीलिंग वाले होते हैं ना, उनमें सप्तमी में सु ये वाला सा लगा देना है और बाकी सब में ये वाला लगता है। तो बस इतना अंतर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है आपका? फलेन शब्द का विभक्ति व वचन बताइए। फलम फले फलानी, इस तरीके से था। फिर फलम फले फलानी, तो द्वितीया और प्रथमा में तो मिला नहीं। रामेन फलेन, तो रामेन कहाँ पर आता है? रामः रामम रामीन, रामः रामम रामीन, एक वचन की लाइन है ये, रामः रामम रामीन। तो आया तृतीया, तीसरे नंबर पर आया ना। तो ये कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर तृतीया विभक्ति है और एक वचन है, ठीक है। अगर आप कभी भूल जाओ तो ध्यान रखना, जब भ्याम भ्याम वाली लाइन आएगी तो वो द्विवचन की होती है, और जब भ्या भ्या लगा हुआ होता है तो वो आपकी होती है बहुवचन वाली। क्लियर है? तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आइएगा अगले उस पर। नेक्स्ट है आपका नद्य शब्द रूप में विभक्ति और वचन है। नद्य शब्द में, नदी के सभी को शब्द रूप याद है, कैसे था? नदी नदीम नद्या नद्ये, नदी नदीम नद्या नद्यये, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, फोर्थ नंबर पर आया है ना, तो चतुर्थी का है ये, और ये एक वचन की लाइन थी, तो ये हो जाएगा चतुर्थी का एक वचन। क्लियर है? आगे आइएगा, भवत शब्द का पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों का रूप लिखिए। जितने भी आपके पेपर हुए थे, बैक पेपर था, जो भी पेपर था, मैंने सभी आपके लिए हुए थे। भवत शब्द के याद कर लीजिएगा, भवत के पूछ लिए गए थे आपसे। तो प्रथमा में आपका चलता है भवान, पुल्लिंग में चलेगा भवान, ठीक है। द्विवचन में आएगा भवन्तौ और बहुवचन में आएगा भवन्तः। स्त्रीलिंग में यहीं पर होता है भवती, भवत्यौ और भवत्सः, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चलेंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा भवान भवन्तो भवन्तः, भवती भवत्यो भवत्सा। विदुषा शब्द का विभक्ति और वचन बताइए। विदुषा शब्द का तो ये भी याद कर लेना, विदुषा जो शब्द है वो है आपका तृतीया विभक्ति का एक वचन, ठीक है, तृतीया का एक वचन है। अस्मद शब्द का रूप प्रथमा द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति में, चतुर्थी और सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों में बताइएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। अस्मद का सीधे सीधे देख लीजिएगा। यहाँ पर एक वचन में होता, प्रथमा में होता है अहम आवाम वयम, द्वितीया में माम आवाम अस्मान, चतुर्थी में मह्यम आवाभ्यम अस्मद और सप्तमी में मई आवयो अस्मासु। तो ऐसे चलते हैं। ऐसे आपको किसी भी विभक्ति का कहीं से भी दे देगा लिखने को, तो आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपका रहेगा धातु रूप। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।